सबको जैमसी की आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचन को लेकर। हमारा आज का वचन है नीति वचन 3 उसकी 27 में लिखा, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। ये वचन हमें जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण सीख बताता है कि अगर हमें कभी भी मौका मिले किसी का भला करने का, किसी की मदद करने की, तो हमें वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें ये कह के नहीं छोड़ देना कि हाँ कि बाद में कर दूंगा, बाद में कर दूंगी या कोई और कर देगा, क्योंकि बाइबल हमें ये बात सिखाती है अगर हमारे पास उस चीज़ को पूरा करने की, उसकी हेल्प करने की एबिलिटी है, हम कर सकते हैं उस चीज़ को, तो हमें उसी वक्त उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, उसकी मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते हमारा एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी हमारी मदद उस व्यक्ति के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उस व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर सकती हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम्हें शक्ति रहे तो भलाई करने से पीछे मत हटना। मतलब जिस लेवल तक तुम उस पर्सन की, किसी की भी तुम हेल्प कर सकते हो तो करो। खुदावंद ने कहा मदद करो। हमें ये कभी भी सोच के उस चीज़ को नहीं छोड़ देना कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा। अगर ऐसे वो भी छोड़ दे कि हाँ अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, अगर वो जो व्यक्ति है जिसे नीड है वो तो बस रह जाएगा, उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने कहा दयालु बनना है। खुदावंद ने कहा जितनी तुम्हें शक्ति है, जितनी तुम्हें सामर्थ्य है किसी की मदद करने की, मदद करनी है, क्योंकि ऐसा करना हमारी दयालुता को, हमारे दयालु नेचर को दिखाता है। परमेश्वर ने कहा है दयालु बनो, ताकि जब अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम दूसरों के लिए दयालु बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए दयालु बनूंगा। खुदावंद ने कहा है जो तुम्हें चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में वही करना है। अगर तुम चाहते हो कि कोई और या परमेश्वर तुम्हारे लिए दयालु बना रहे, तो पहले तुम्हें खुद को चेंज करके दयालु बनना है, फिर तुम्हें एक्सपेक्ट करना है कि हाँ कोई और तुम्हारे ऊपर दया करेगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो केवल उनके लिए नहीं, हम अपने आप को आशीष देते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को ज्यादा देता है जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, जो लोग दूसरों को देते हैं। खुदावंद उन्हीं पर ज्यादा दया करता है। इसलिए दयालु बने। अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे, किसी की लाइफ में आपको लगे कि आप हेल्प कर सकते हैं, उस व्यक्ति की कंडीशन पे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प कोई भी हो सकती है, उसको आप गाइड कर सकते हैं, उसकी आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, उसको किसी भी लेवल पे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं होता कि हेल्प करने के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऊंचा होना चाहिए, आप एक ओहदे पर होने चाहिए, ये नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी दूसरों की हेल्प करते हैं। तो अपने आप को दयालु बनाना है, एक हेल्प करने वाला बनाना है, ताकि दूसरे आपसे कभी भी कोई हेल्प मांगने में ये ना सोचे कि ये तो नहीं करेगा, ये तो बहुत घमंडी है, ये नहीं करेगा। अपने आप को नम्र करना है। परमेश्वर ने कहा फिर आपको खुदाबंद यूज करेगा अपने बड़े कामों के लिए। अगर आप छोटे लेवल से ये शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आप है वहीं से शुरुआत करें दूसरों की मदद करने की, क्योंकि खुदाबंद के वचन यही कहते हैं कि जहाँ तक तुम्हें शक्ति हो तुम दूसरों की हेल्प करो, तुम दूसरों की मदद करो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हे परमेश्वर, तो मुझे दयावान बना खुदावन, मुझे दयालु हृदय दे परमेश्वर। मैं किसी की मदद करने से खुदावन पीछे ना होती। जिस लेवल से मैं उस पर्सन की हेल्प कर सकूं परमेश्वर, मुझे वो करने का हृदय दे परमेश्वर। मुझे स्ट्रांग बना, एक हेल्पर बना, एक गिवर बना परमेश्वर। जैसे तू एक दयालु परमेश्वर है, वैसे ही तेरी दया मुझ में है। मैं दूसरों पर दया करने पाऊँ परमेश्वर। मैं दूसरों की मदद करने से खुदावन पीछे ना हो तू परमेश्वर। तू मुझे समझ दे खुदावन, मेरी सहायता कर परमेश्वर। मुझे एक दयालु मन दे खुदावन, मैं दूसरों के जीवन में खुदावन प्रेम को दिखा सकूं परमेश्वर। मैं तेरे बड़े नाम में खुदावन मांगती हूँ, आमीन। इसलिए अपने आप को हमेशा दयालु बनाए रखना है, ताकि खुदावंद आप पर दया करे। जैसे आप चाहते हैं परमेश्वर आप पर दया करे, आपके पापों को क्षमा करे, वो आप पर दया दिखाए। किसी भी लेवल पे हो सकती है, कोई ब्लेसिंग के लिए हो सकती है। तो पहले खुद बने वैसा, दूसरों की लाइफ में खुद को वैसा प्रकट करे, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। सबको जैमसी की। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। खुदावंद आपको आशीष दे।